नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी गंगानगर जिले का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान भारतीय जनता पार्टी का अब पूरे देश भर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित दल है और एक वैचारिक दल है। किसी एक व्यक्ति ने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए या इस देश के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए कोई दल भारतीय जनता पार्टी नहीं बना। उसका एक उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, भारत माता की जय। देश के विकास के लिए ये दल बना और कार्यकर्ता आधारित दल बना। कार्यकर्ता ही इसकी पूंजी है, कार्यकर्ता ही इसकी रीढ़ है, कार्यकर्ता ही इसको आगे बढ़ाता है और कार्यकर्ता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, जिसकी 18 करोड़ सदस्यता है। ऐसा विश्व में कोई राजनीतिक दल नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में हाथ में लिया है, हर 5 वर्ष के अंदर ये अभियान चलता है। जब जब संगठन की संरचना नहीं होती है उसके बाद उनका प्रशिक्षण अभियान चलता है। उस प्रशिक्षण अभियान के चलते विश्व का ऐसा संगठन जो राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन होते हुए अपने कार्यकर्ताओं का, अपने केडर का, क्योंकि वैचारिक संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, उनका प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसा अगर संख्या में सोचेंगे तो अकेले राजस्थान में 25 लाख कार्यकर्ताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण राजस्थान भारतीय जनता पार्टी करने वाला है। उसके विभिन्न चरण भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किए हैं। पहले चरण में मंडल स्तर का प्रशिक्षण, जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में 1138 मंडल है, ऐसे 1138 के 1138 मंडलों में 1,82,600 निवासी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बीजेपी कर चुकी है, जो केवल मंडल स्तर के लोग हैं। अभी दूसरा चरण है, जब आज हम यहाँ श्री गंगानगर प्रशिक्षण अभियान में बैठे हैं जिला प्रशिक्षण में, तो 34 जिले भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रशिक्षण अभियान के पूर्ण हो चुके। आज गंगानगर का पूर्ण हो जाएगा, हनुमानगढ़ का भी आज शाम को पूर्ण हो जाएगा। ऐसे 44 जिले में से 44 जिले के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे। उसके बाद एक चरण चलेगा जिसके अंदर प्रदेश का होगा, उसके बाद मोर्चों का होगा, उसके बाद प्रकोष्ठों का होगा, उसके बाद विभागों का होगा, उसके बाद प्रधान, जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, हमारे जिला परिषद सदस्य, सहकारिता में जो अध्यक्ष हमारे हैं सहकारिता विभाग, उनका होगा। उसके बाद भी बीजेपी का प्रशिक्षण अभियान रुकने वाला नहीं है। तो हमारा जो बूथ है उस बूथ का भी प्रशिक्षण अभियान हम इसी वर्ष करने वाले हैं। ऐसे 62,000 और कुछ बूथ राजस्थान में, ऐसे 62,000 प्लस बूथों का अभियान वो भी हमारा आगे आगामी समय में चलने वाला है। और अगर हम यूँ देखें तो पूरा बूथ से लगाकर फिर उसके बाद भी ये अभियान हमारे सभी विधायकगण और सांसदगण, तो राजस्थान का विधायक और सांसद गणों का भी प्रशिक्षण शिविर केंद्र आयोजित करता है। वो राजस्थान के भी सारे विधायक और सांसद उसमें रहते हैं। उसके बाद भी एक और प्रशिक्षण, क्योंकि बीजेपी का व्याप बहुत बढ़ चुका है, काम बहुत बढ़ चुका है, तो हमारे कार्यालय मंत्री, कोषाध्यक्ष, हमारे PRO, PS, हमारे सोशल मीडिया हैंडलर, उनका भी एक अलग से प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा और वो 2026 के अंतर्गत ही चलाया जाएगा। अब आप जब जिला प्रशिक्षण वर्ग के अंदर बैठे हैं तो हम सब लोग प्रशिक्षण का जो मूल उद्देश्य समझते हैं, मूल उद्देश्य जो बीजेपी समझती है, वो कार्यकर्ता का परिष्कार करना है। आज जब भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा आउटपुट देने वाला बन सकता है, ज्यादा उपयोगी बन सकता है, ज्यादा क्षमतावान बन सकता है, ज्यादा वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध बन सकता है, किन किन परिस्थितियों के सामना करते हुए आज बीजेपी को और आगे लेकर जाने के लिए किन किन क्वालिटीज की आवश्यकता है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों में आह्वान किया जा रहा है, समझाया जा रहा है और जो सिलेबस है उस पर हम सब लोग मंथन यहाँ पर कर रहे हैं। वैश्विक जो युद्ध चल रहा है उसके अंतर्गत कभी ऐसी अवस्था पड़ती है, क्योंकि भारत एक बचत करने वाला देश है। हमारे यहाँ की संस्कृति में महिलाओं की एक संस्कृति है, हमारी एक आदत है, हम बचत करते हैं और फिर जब संकट काल आता है तो हम उस बचत का ऐसे उपयोग करते हैं कि हम कभी भी चिंतित नहीं होते, संकट में नहीं आते। आज आप देख रहे होंगे, कभी बचत की थी तो आज भारत उस स्थिति में खड़ा है जहां विश्व के और भी देश है जहां पेट्रोल डीजल 560 रुपए लीटर बिक रहे हैं, लेकिन भारत आज भी बचत के कारण से
एकदम स्टैंड सभी उसमें गैस से लगाकर सभी जगह व्यवस्थित करा। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान जनता के साथ किया है, प्रधानमंत्री जी केवल एक खुद को सरकारी देश को चलाती है ऐसा नहीं मानते। प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि भारत का हर नागरिक सरकार का हिस्सा है, देश को विकसित करने में उसका भी योगदान है। तो उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि कैसे भी करके शेयरिंग के अंदर हम कार में जाएं, अपना ईंधन बचाएं, अपना पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करें। हम अभी बहुत आवश्यक है तो ही सोना खरीदे, नहीं तो अभी सोना कहीं जाने वाला नहीं। हमारी भारतीय मुद्रा को कैसे बचाया जा सकता है उसका प्रयास करें। ऐसे जितने भी सारे सेगमेंट में उन्होंने जो बातें कही है, वर्क फ्रॉम होम करें और इस प्रकार की जो चीज़ें उन्होंने कही है उसका भी हम यहाँ पर एक सत्र के अंदर विश्लेषण करेंगे। और ये जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं, उन 7 वचनों को और जनता में जहाँ पर नहीं पहुँचा है उसका भी जनतागण भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो भी इसमें है, नए जिनको जिम्मेदारी मिली है वो भी है। उन्होंने जो परंपराओं के माध्यम से, जिस सेक्रीफाइस से, बलिदान से, समर्पण से, सेवा से बीजेपी को उच्चता पर लेकर गए, उनके अनुभव से सीखने का काम पर भी यहाँ पर है। वो पूरी परंपराओं का हस्तांतरण ये हमारा प्रशिक्षण वर्ग रहता है, वो आज गंगानगर के इस सूरतगढ़ शहर के अंदर आयोजित किया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी सानोपाल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे प्रियंका बेलान जी जो पहले प्रदेश मंत्री रही, यहाँ की सांसद का चुनाव लड़ी, ये यहाँ पर है। हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री सपा के प्रभारी और प्रकोप राजस्थान के प्रकोप संयोजक विजेंद्र पुनिया जी इसमें है। हमारे राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता और इस यहाँ के प्रभारी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ बीजेपी के लीडर हैं जैसे नरेंद्र सिंह जी शेखावत भी यहाँ पर इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण में वक्ता के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं। ऐसे पूरे राजस्थान में सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर ये प्रशिक्षण अभियान पूरे हुए हैं। आज 34 पूरे हुए। आज की शाम का डेटा आज शाम को आएगा। धन्यवाद। मैं जिसमें आया हूँ, मैं मेरे साथ 3 लोग आए, हम आए ट्रेन व्यक्तिगत बात नहीं। और दूसरा क्या है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे आज अध्यक्ष जी पे आए तो 4 कार्यकर्ताओं को साथ लेके आए, तो यहाँ पहुँचने का कोई न कोई माध्यम तो वो होगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो 36 घंटे का ये वर्ग है, तो हमारी गाड़ी अगर और कहीं जा रहे होते तो चलती, लेकिन कल से आके यही खड़ी है, रात्रि विश्राम भी यही हो रहा है और कल फिर यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे तो भी शेयरिंग के माध्यम से जाएंगे। बचत वाली बात है, बचत का मतलब ये आप उससे कभी भी नहीं ले सकते कि आप कहीं पर आपके काम के लिए ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा विषय ये है, बचत का मतलब ये है कि आप काम करते जाओ, उसके अंदर कहाँ आपको अनावश्यक लग रहा है वहां कर। इसमें आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कल बीकानेर बाई ट्रेन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी यूवी का प्रयोग शुरू कर दिया। कल वैभव गालरिया जी का भी स्टेटमेंट आपने देखा होगा। और ये ड्यूटी केवल किसी नेता की या बीजेपी की नहीं है, ये ड्यूटी और ये वचन ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक नैतिकता के रूप पर प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से अपील की है। इसमें अगर जिलाध्यक्ष जी भी है, मैं भी हूँ, तो नागरिक के बाद भी उसका निर्वहन कर रहा हूँ। पार्टी के लीडर के नाते इसको कोई अलग सेगमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अगर इसका देखेंगे तो राहुल गांधी का काफिला देखेंगे। प्रधानमंत्री जब 2 गाड़ी के अंदर जा रहा है और राहुल गांधी का काफिला उस मीडिया पे ट्रोल भी हो रहा है, तभी तो वो सिपर पे आ रही है, वो तो उसकी बात छोड़ दो। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के साथ काम करने वाली नहीं। आपने दूसरा क्या है, ये जो 7 वचन है साहब, आपने देखा होगा कोरोना के समय में भी उन्होंने जो बातें कही, एक ही बात बुजुर्गों ने एक ही बात की है, कोई अच्छी बात है उससे होनी चाहिए ना, ठीक बात नहीं, बहुत बढ़िया बात आती है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अभी ये सेंसरशिप जो है पार्टी अपने जो जनता का है, मोदी जी कोई बात कहते हैं